हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी ज्ञानगंगा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे इसके बारे में बताएंगे। आज हम समस्या लाए हैं और समस्या को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। इसका कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो। चलिए देखते हैं समस्या क्या है और समस्या को किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए, जो समस्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 30 अंश अधिक है। दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। यहाँ एक समस्या दी गई है और समस्या में कंडीशंस दिए गए हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में कंडीशन दो होने चाहिए। इसमें भी दो कंडीशन है। पहला है दो संपूरक कोण और दूसरा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 30 अंश अधिक है। हम जानते हैं कि संपूरक कोण जो होता है उन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। यानी चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में दोनों कोणों का मान पूछा है, यानी जो दो कोण निकालना है संपूरक कोण, उनका मान हमें पूछा है। तो पहले इनको मान लेते हैं कि संपूरक कोण जो पहला है यानी जो बड़ा है कोण वो x अंश है, जो दूसरा है छोटा वाला वो y अंश है। यहाँ मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण y अंश का है। अब प्रथम शर्तानुसार यानी जिसमें प्रश्न के अनुसार चलते हैं। देखिए, प्रथम शर्तानुसार यहाँ कहा गया है कि दो संपूरक कोण, तो हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। अब इसी के अनुसार चलते हैं। पहला कोण x अंश है, दूसरा है y अंश, यानी इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो 180 अंश के बराबर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का मान जो होता है 180 अंश होता है। x व y संपूरक कोण हैं, इसलिए इन दोनों का योगफल हो जाएगा 180 अंश। ये तो हो गया x प्लस वाई बराबर 180 अंश प्रथम शर्त के अनुसार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 180 अंश माइनस वाई, यानी एक कोण को दूसरे में 180 में से घटा देंगे तो दूसरा कोण का मान निकल जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं दूसरा, यानी द्वितीय शर्तानुसार कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से, यानी छोटा कोण y है, बड़ा कोण x है, यानी x 30 अंश अधिक है। x अधिक है, यदि हम छोटे कोण में 30 अंश जोड़ देते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, ये बराबर हो गया। यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन निकल गया, यानी ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। ये तो हमें दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया, x बराबर y प्लस 30 अंश। देखिए, इसे यानी जो समस्या है उसको हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए जो एक चर राशि है, यहाँ पर दो चर राशियाँ दिखाई दे रही हैं x और y, हम इसमें से किसी एक का मान दूसरे के पदों में प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, यहाँ भी x बराबर है 180 माइनस वाई, यहाँ भी है x बराबर y प्लस 30 अंश। हम x का मान पहले में यानी दूसरे समीकरण से x का मान लिखेंगे, x बराबर y प्लस 30 समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर यानी x का मान हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे यानी रख देंगे, और वहाँ से y का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ रखते हैं तो क्या होता है, y प्लस 30। देखिए, यहाँ पर x है तो x की जगह पर हमें क्या रखना है, y प्लस 30, तो y प्लस 30 रखते हैं। अब बराबर में जो है 180 अंश माइनस ये y। देखिए, y इधर है, y माइनस में, तो बराबर की साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है। ये हो जाएगा 180, और यहाँ पर जो साइन है 30 का वो प्लस में है तो बराबर की साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 150 अंश। अब y का मान यहाँ निकाल सकते हैं 150, और देखिए यहाँ 2 जो है y के साथ गुणा के रूप में है तो इधर जाएगा तो ये भाग करेगा, तो 2 से इसमें यदि भाग कर देते हैं तो इसका मान 75 अंश आ जाएगा। यानी y जो है छोटा कोण है और छोटे कोण का मान जो है 75 अंश आया है। अब हम x का मान यानी y का जो मान है
पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में किसी में भी प्रतिस्थापित करके हम x का मान निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं कि y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या उसका मान उसमें रखने पर। देखिए दूसरा समीकरण है x इक्वल टू वाई प्लस 30। तो ये y का मान है 75 अंश और ये 30 अंश। यदि जोड़ देते हैं इन दोनों को तो 105 अंश, यानी जो है x का मान आ गया 105 अंश और y का मान 75 अंश। यहाँ से हम x और y दोनों का मान निकालिए, यानी दोनों कोणों का मान निकालिए। उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखिए उत्तर की जांच करने के लिए जो कंडीशन दिए गए हैं, समस्या में जो कंडीशन दिए गए हैं उस पर हम देखकर, यानी जो कंडीशन है क्या उस पर सेट कर रहा है हमारा जो उत्तर आया है। यदि कर रहा है तो हमारा उत्तर सही आया है। देखिए जो कंडीशन इसमें 2 है, पहला है 2 समपूरक कोण। तो जो हमारा उत्तर आया है x और y का जो मान आया है उनको जोड़ने पर 180 अंश के बराबर आ रहा है। यदि आ रहा है तो सही है। जो दूसरा कंडीशन है बड़ा कोण छोटे कोण से 30 अंश अधिक है, तो ये भी देख लेते हैं कि बड़ा कोण जो आया है 105 अंश है, छोटा कोण है 75 अंश और दोनों का अंतर 30 अंश है, यानी बड़ा कोण तो 30 अंश अधिक है। इसलिए ये क्या है, दोनों कंडीशन सही सेट हो रहा है, यानी जो उत्तर आया है हमारा सही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया होगा तो इसी तरह से आपके बुक में या प्रीवियस ईयर पेपर में या कहीं से भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, इस प्रकार की समस्याओं को कर सकते हैं और जो प्रश्न आपसे रह जाते हैं आप उससे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इस प्रकार के प्रश्न और विलोपन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।